Hello students, welcome to BBVN online class, and we were discussing about chapter 7, that is weather, climate and adaptations. And today we will discuss about the rain gauge, maximum minimum temperature and about climate. देखिए रेनफॉल, आपको सभी को पता है ना, जब जो वेदर होता है क्लाउडी होता है तो क्या होता है, जो वाटर वेपर्स होती हैं उनसे क्लाउड्स बनते हैं। एंड जब ये क्लाउड्स कंडेंस हो जाते हैं, ठीक है, तो क्या होती है, रेनफॉल होता है। और रेनफॉल का मेजरमेंट देखिए, आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि न्यूज़ में सुना होगा कि इतनी ठीक है, इतनी बारिश हुई है ना, इतनी बारिश हुई है, यहाँ पर बारिश जो है वो इतनी हुई है। तो ये क्या है, ये होता है रेनफॉल का मेज़रमेंट। और रेनफॉल का मेज़रमेंट किया जाता है रेन गोज से। रेन गोज क्या होता है, इट इज़ एन इक्विपमेंट। ये एक इक्विपमेंट होता है, एक उपकरण होता है जिससे हमें रेनफॉल कितना हुआ है उसके बारे में पता चलता है। ठीक है, तो ये कैसा होता है, एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है, ग्लास की बनी हुई या प्लास्टिक की बनी हुई, जिसके ऊपर वॉल्यूम मेज़र होता है। वॉल्यूम मीन्स कि कितना, आपको पता है ना, लिक्विड का मेज़रमेंट हम किस में करते हैं, लीटर में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मेज़रमेंट लिखा होता है, वो ml में भी लिखा हो सकता है, mm में भी लिखा हुआ हो सकता है। तो जैसे ही देखिए, इस रेन गोज को हम क्या करते हैं, किसी भी प्लेन सरफेस जहाँ पर होती है, प्लेन जहाँ पर सरफेस होती है अर्थ की, वहाँ पर इसको पुट कर देते हैं। और जैसे ही बारिश होती है तो बारिश का पानी इसमें धीरे धीरे एंटर होगा, ड्रॉप्स जो होगी थोड़ा सा ऊंचाई पे इसलिए रखते हैं ताकि आसपास का जो पानी है वो उछल के इसमें ना आ जाए। ठीक है, तो इसको हम किसी भी प्लेन सरफेस पर थोड़ी ऊंचाई पर, ज़्यादा ऊंचाई पे भी नहीं, थोड़ी ऊंचाई पे रख देते हैं। और जैसे जैसे बारिश की बूंदों का पानी इसमें इकट्ठा होता है, तो जैसे पूरा दिन बारिश हुई और पूरा दिन बारिश होने के बाद में हम नेक्स्ट डे आफ्टर 24 आवर्स हम उस रेन गोज में मेज़रमेंट, जो जितना पानी आता है वो हम रीड कर लेते हैं वहाँ से, और उससे हमें पता चल जाता है कि बारिश कितनी हुई है। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं इसमें रेन गोज में। नेक्स्ट देखिए, कल हमने बात करी थी वेदर की, तो यहाँ पे आपकी बुक में एक डेफिनेशन लिखी हुई है, द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोसफियर एट ए प्लेस विथ रेस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एक्सेट्रा इज कॉल्ड द वेदर दैट ए प्लेस, या दैट प्लेस, उस प्लेस का किस किस के बारे में, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड विंड स्पीड, कि कितनी तेज़ी से हवा चल रही है, इन सब के बारे में हमें पता चलता है एक दिन के लिए, तो हम उसे क्या बोलते हैं, वेदर बोलते हैं। ठीक है, ह्यूमिडिटी के बारे में मैंने आपको बताया था कि एटमॉस्फेयर में कितना वाटर वेपर का अमाउंट है, उसे हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपको यहाँ ग्राफ दिखाई दे रहा है, और ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, ये ग्राफ शो करता है फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर। मान लीजिए यहाँ पे एक डेट लिखी हुई, 3 अगस्त लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 3 अगस्त को टेम्परेचर 26 था, फिर 4 अगस्त को थोड़ा कम हुआ है, 23 से अबव है थोड़ा सा, फिर देखिए वापस से इंक्रीज़ हो गया, 5 अगस्त को 25 के समथिंग आ गया, फिर 6 अगस्त को वापस से डिक्रीज़ हो गया, 22 के समथिंग हो गया। इस तरीके से क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि टेम्परेचर रोज़ाना का सेम आए, सिमिलर आए, इट मे बी इंक्रीज और डिक्रीज्ड, ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। ओके, और हमने कल बात करी थी मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर की, तो मैंने यहाँ पिक्चर दिखा रही हूँ कि मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर कैसा होता है। ये देखिए, ये मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर है, और इससे हम क्या करते हैं, इससे हम मेज़र करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर। और आपको पता है कि ये जो वेदर चेंज होता है वो किसकी वजह से होता है, ऑल चेंजेस इन द वेदर आर कोज्ड बाय द सन।
सन की वजह से होता है। पता है ना आपको, अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, सनी डे है तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, और बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा तो एवेपोरेशन वाटर का जो होगा सीज और ओशियंस में जो वाटर होगा उसका एवेपोरेशन बढ़ जाएगा, और उसका इवेपोरेशन बढ़ जाएगा तो क्लाउड्स बनेंगे, क्लाउड्स बनते हैं तो बारिश होगी। तो इस तरीके सारी चीज़ें किस पे डिपेंड होती है, सन पर डिपेंड होती है ना। तो सन की वजह से ही वेदर चेंज होगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारी बात आती है क्लाइमेट की। तो यहाँ पर क्लाइमेट वर्ड देखिए, अब आप कई बच्चे ये सोचते हैं वेदर और क्लाइमेट सेम है, बट दीज आर नॉट सेम। ये सेम नहीं होते हैं। क्यों सेम नहीं होते हैं? क्योंकि देखिए वेदर तो एक दिन का होता है, लेकिन क्लाइमेट क्या होता है, इट इज़ द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर ए लॉन्ग टाइम। वेदर क्लाइमेट क्या होता है, हम क्या करते हैं कई सालों तक एक एक दिन का वेदर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं टेम्परेचर का एग्जांपल ले लेती हूँ, तो मैंने कम से कम 20 ईयर्स या 25 ईयर्स तक अपने यहाँ लक्ष्मणगढ़ है, ठीक है, या सीकर ले लीजिए, सीकर का हम 20 सालों तक का टेम्परेचर लेते हैं। और टेम्परेचर में क्या होता है, फ्लक्चुएशन होते हैं, आपको पता है। तो हर दिन के टेम्परेचर का 20 ईयर्स तक टोटल करके और उतने ही डेज का डिवाइड कर देते हैं, यानी एवरेज निकाल देते हैं हम। तो इस तरीके से किसी भी जगह का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल का डाटा कलेक्ट करके और कई सालों के डाटा का एवरेज निकाला जाता है, और उस एवरेज के बेसिस पर उस स्पेसिफिक प्लेस का क्लाइमेट डिसाइड होता है। जैसे हमारे यहाँ राजस्थान में टेम्परेचर क्या होता है, अधिकतर ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है टेम्परेचर, तो बोला जाता है कि राजस्थान का क्लाइमेट कैसा है, हॉट क्लाइमेट है। बारिश यहाँ पे बहुत कम होती है और हमेशा यही ट्रेंड रहता है कई सालों तक, तो बोला जाता है कि जो राजस्थान का एरिया होता है वो डेजर्ट एरिया में आता है। जबकि आप हिल स्टेशन पे जाइए, यानी कि आप नॉर्थ में जाइए, नॉर्थ में जाने पे क्या होता है, वहाँ पर मोस्टली क्या होता है, टेम्परेचर लो होता है, तो एवरेज टेम्परेचर भी लो होगा, तो बोला जाता है वहाँ का वेदर कैसा है, ठंडा होता है। तो इस तरीके से वेदर को डिसाइड किया जाता है, तो क्लाइमेट को डिसाइड किया जाता है। तो क्लाइमेट क्या है, द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर ए लॉन्ग टाइम से 25 ईयर्स इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 टेबल दिखाई हुई है, और इन टेबल से हमने क्या डिसाइड कर रखा है, श्रीनगर यानी कि जम्मू कश्मीर का क्लाइमेट, एंड नेक्स्ट है केरला का क्लाइमेट। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।